अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये ताली किसके लिए बजा रहा हूँ। तो मैं ये ताली बजा रहा हूँ अविनाश के लिए। गिरगिट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गिरगिट रंग बदलता है, उसी तरह अविनाश रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कभी विवियन के आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ दिखाई देते थे, हर बात में विवियन को सपोर्ट करते थे, वो अविनाश अब अगेंस्ट हो रहे हैं। और उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि भाई 2 हफ्ते बचे हैं। अब 2 हफ्ते में मैं अगर आपके खिलाफ नहीं गया ना, तो भाई मैं तो बिग बॉस से आउट हो जाऊंगा, विनर बन ही नहीं पाऊंगा। तो भाई ऐसे में कैसे विनर बनोगे जब आप अपनी रियलिटी खो दोगे। आपकी पहचान अभी तक इसलिए हो रही थी कि आप विवियन डी सिन्हा के इर्द गिर्द बैठे हो। आपकी ओपिनियन उतना मैटर नहीं करती जितना विवियन डी सिन्हा की ओपिनियन मैटर करती है। अभी तक आप विवियन डी सिन्हा के कारण थोड़े से हाईलाइट हो, आपके ग्रुप में विवियन डी सिन्हा है, इसीलिए आपका ग्रुप अभी तक चल रहा था। लेकिन फाइनली अब ईसा के साथ भी आपने लड़ाई शुरू कर दी, विवियन के साथ शुरू कर दी, रजत दलाल के साथ आप मिल गए हो, करणवीर के साथ आप मिल गए हो। तो भाई आपने अपनी रियलिटी तो वहीं पे गंवा दी ना। कल तक जिस करणवीर से आप बात करना पसंद नहीं करते थे, उस करणवीर के साथ शामिल हो गए क्योंकि आपको विवियन डी सिन्हा वाले जोन से बाहर निकलना है। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप विवियन डी सिन्हा के साथ रहे तो भाई कहीं ना कहीं आप उनसे पीछे हो जाओगे। और ये आपकी सही सोच है, बिल्कुल सही सोच है अविनाश मिश्रा आपकी, कि अगर आप विवियन डी सिन्हा के साथ रहोगे तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन ये सोचना आपको शुरुआत में ही था। जब विवियन डी सिन्हा आपके पास आए, आपने अपने आप को सौंप दिया विवियन डी सिन्हा को। उसी समय आपने गलती कर दिया कि भाई अगर किसी के कद का सम्मान अगर कोई करता है ना, और उस कद के नीचे ना इंसान हमेशा दबा दबा महसूस करता है, जैसा कि अविनाश मिश्रा कर रहे हैं। और अब विवियन डी सिन्हा, अविनाश मिश्रा और रजत दलाल के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। और ये बहस जो है उसका मेन मुद्दा है राशन। जी हाँ, राशन चुम की वजह से घर से छीन गया है। 1 नींबू मिला था राशन में, उसके बाद चुम को टाइम गार्ड से हटा दिया गया था। घर में जितना भी राशन ये लोग लूट के ले गए थे स्टोर रूम से, बस उसी राशन पर इन लोगों को डिपेंड होना था। लेकिन अब क्योंकि राशन की दरकार सबको है, अविनाश और रजत का कहना है कि हम राशन के लिए झुकेंगे नहीं। लेकिन विवियन का ये कहना है कि भाई साहब जितना राशन हम लोग लाए हैं ना, उसको वापस स्टोर रूम में रख देते हैं, बिग बॉस खुद राशन देंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं, विवियन डी सिन्हा बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। अगर घर के लोग राशन को वहां पर वापस स्टोर रूम में रखते हैं तो बिग बॉस खुद राशन देंगे। ये विवियन का 100% सही सोचना है। लेकिन रजत दलाल और अविनाश का ये कहना है कि राशन की हमको उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। चुम जो है वो टाइम गॉड इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने राशन के साथ समझौता किया। और अब अगर हम राशन लाते हैं वापस घर में तो इनका फायदा चूम वाली टीम को भी मिलेगा, जो कि हमें गलत लग रहा है। ये कहना है रजत दलाल और अविनाश का। तो सारा मैटर जो हुआ है इसी चक्कर में हुआ है, इसी राशन के कारण हुआ है। और एक तरह से देखा जाए तो विवियन डी सिन्हा चूम और करणवीर का सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि वो राशन जो घर में लाना चाहते हैं वो सारे लोगों के लिए लाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर चूम से गलती हुई है, करणवीर ने उनका साथ दिया है, तो ऐसे में जो ये वाली टीम है, करणवीर वाली टीम, उनको राशन के लिए तरसना चाहिए। ये कहना है अविनाश रजत का। तो भाई जबरदस्त लड़ाई आप लोग को देखने को मिलेगी विवियन वर्सेस रजत दलाल, विवियन वर्सेस अविनाश के बीच। अविनाश ने पूरी तरह से रंग बदल लिया है और अब वो विवियन के अगेंस्ट जाने वाले हैं। और इसमें अविनाश का सीधा सीधा सोच समझ में आ रहा है कि उसको बिग बॉस की ट्रॉफी तक पहुंचना है, चाहे उसके लिए रास्ता कोई भी हो। जो रिश्ते उन्होंने घर में बनाए थे विवियन डी सिन्हा के साथ, वो रिश्ते अभी फिलहाल इस वक्त मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी फिनाले नजदीक हैं। बाहर में वो रिश्ता निभा लेंगे। लेकिन विवियन डी सिन्हा ने सिर्फ इसी वजह के कारण शिल्पा के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म किए थे। तो क्या वो अविनाश के इस फैसले में अपनी सहमति जताएगा? क्या वो रिश्ता जो है वो बाहर कंटिन्यू रखेगा? क्योंकि विवियन के हिसाब से अगर आपको रिश्ता बनाना है घर में, तो आपको यहीं से घर में बनाते हुए रिश्ते आगे तक लेके जाना है, ना कि यहाँ पर सिर्फ ट्रॉफी के लिए अपने रिश्ते को आड़ में लेना है। तो अविनाश सेम वो गलती कर रहे हैं जो शिल्पा ने किया था। और अविनाश अभी तक जब विवियन के साथ थे तो काफी अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी सोच बदली और उनको ट्रॉफी के लिए जाना है, चाहे उसके लिए उनको विवियन के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। ये सोच है अविनाश मिश्रा का। और साथ ही साथ वो ईसा के साथ भी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ईसा के साथ भी अविनाश का वही रूल है, क्योंकि उनको ट्रॉफी के लिए जाना है, न कि रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जाना है। तो ऐसे में बिग बॉस का ये वाला जो सीजन है वो रिश्तों का सीजन है। और जो रिश्ते बनाएंगे, जो अच्छे रिश्ते बनाएंगे और उसको लास्ट तक निभाएंगे,
वही विनर बनेगा। आप चाहे रिश्तों में दोगलाईपना कर सकते हो अविनाश मिश्रा, लेकिन अगर आपको ट्रॉफी तक जाना है तो इन्हीं रिश्तों से होकर आपको जाना पड़ेगा, तभी आप ट्रॉफी तक पहुंच सकते हो। नहीं तो भाई साहब, जो भी आपने किया था इतने दिनों तक, जो भी आपने विवियन डी सिन्हा के साथ रिश्ता बनाया, जो भी आपने एलिस और ईसा के साथ रिश्ता बनाया, वो सब आपका एक गेम प्लान का हिस्सा था। ऐसे ही हमको यहाँ से दिख रहा है। तो अविनाश और विवियन के बीच क्योंकि रिश्ता अब बिगड़ रहा है, तो ऐसे में समझ में आ रहा है कि इसका जो सबसे जिम्मेदार पर्सन है वो अविनाश मिश्रा है। उन्हीं की वजह से ये रिश्ता जो है वो खराब हो रहा है। और रजत दलाल और विवियन डी सिन्हा में जो फाइट हो रही है, एक बार फिर से रजत दलाल आपे से बाहर हो गए हैं और विवियन डी सिन्हा के बाप पर भी जा रहे हैं। तो ऐसे में विवियन डी सिन्हा उनको कहते हैं कि तमीज से बात करो। तो एक बार फिर से आपको रजत दलाल और विवियन डी सिन्हा का एक बड़ा फाइट देखने को मिलेगा। आप किसको सपोर्ट करते हो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप विनर विवियन डी सिन्हा को देखना चाहते हैं, या रजत दलाल को देखना चाहते हैं, या फिर किसी और को देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में। टेक केयर, बाय।